गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी सेकंड यूनिट चल रही है 11th क्लास की। कल हमने किया था वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, जिसमें हमने जाना था कि जो स्थलखंड था, स्थल स्वरूप था, वो पहले एक ही जगह पर विद्यमान था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें प्रवाह होता गया और विभिन्न दिशाओं के अंदर उसमें से कुछ टुकड़े अलग होकर विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होने लगे, जिन्हें आज हम महाद्वीपों के रूप में जानते हैं। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में हम जानेंगे कि इसका जो प्रवाह था वो किस तरह से हुआ और किस प्रकार से इसमें प्लेटें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगी। सबसे पहले हम जानेंगे प्लेट क्या होती है। प्लेट किसे कहते हैं? जो स्थलीय दृढ़ भूखंड होता है उसे प्लेट कहा जाता है। प्रमुख ये आपका स्थल भाग है और ये कठोर मिनरल्स के द्वारा बना हुआ है, जिसे क्या कहा जाता है? प्लेट कहा जाता है। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग क्रूजो विल्सन महोदय के द्वारा किया गया था, जो कनाडा के प्रमुख भूगर्भ शास्त्री थे। कौन? क्रूजो विल्सन, जिनके द्वारा प्लेट शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके पश्चात आता है कि प्लेट विवर्तनिकी क्या होती है। प्लेट विवर्तनिकी किसे कहते हैं? जब प्लेटों में, जो विभिन्न प्लेटों के अंदर प्रवाह होने लगता है और प्रवाह होने से वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर स्थापित हो जाती हैं, वो प्लेट विवर्तनिकी कहलाता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग, प्लेट विवर्तनिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हैरी हेस के द्वारा किया गया था। कब? 1960 में। 1960 में हैरी हेस महोदय ने प्लेट विवर्तनिकी के बारे में बताया और इसकी व्याख्या प्रस्तुत की थी मॉर्गन महोदय के द्वारा। WJ मॉर्गन महोदय के द्वारा इसकी व्याख्या प्रस्तुत की गई थी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की। प्लेट विवर्तनिकी का हमने जान लिया कि प्लेट विवर्तनिकी क्या होता है। जब स्थलखंड के अंदर विभिन्न प्रकार के बलों के द्वारा उसमें प्रवाह होने लगता है, तो जो एक स्थलखंड बना हुआ था उससे कुछ टुकड़े निकलकर कहाँ जाने लगते हैं? विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होने लगते हैं और एक निश्चित स्थान पर जाकर स्थापित हो जाते हैं। जो आज प्रमुख महासागर और महाद्वीप हम देख रहे हैं अलग अलग दिशाओं में, वो क्या है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के द्वारा ही स्थापित देख रहे हैं। इसके पश्चात हम करेंगे कि प्रमुख प्लेटें कौन कौन सी होती हैं। आज तक हमारे भूगोलवेत्ताओं के द्वारा कुल 7 बड़ी प्लेटें और लगभग 100 छोटी प्लेटों के बारे में पता लगाया गया है, जिसमें से केवल 20 के नाम ही हमारे भूगोलवेत्ताओं के द्वारा जाने गए हैं। केवल 20 जो छोटी प्लेटें हैं उनके। जो 7 बड़ी प्लेटें हैं उनको हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे बड़ी प्लेट जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, प्रशांत महासागरीय प्लेट। प्रशांत महासागरीय प्लेट। अंटार्कटिका प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो हिंद महासागर के दक्षिण पूर्व में स्थित है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ये प्रमुख प्लेटें हैं जो आज हम इनको देख रहे हैं। उत्तरी अमेरिकन प्लेट जो प्रशांत महासागर के
पूर्व में स्थित है, पश्चिम में स्थित है उत्तरी अमेरिकन प्लेट, और दक्षिण अमेरिकन प्लेट जो उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में स्थित है। तो ये प्रमुख 7 बड़ी प्लेटें हैं जिनके बारे में हमारे भूगोलवेत्ताओं ने बताया है कि जो 7 प्रमुख बड़ी प्लेटें हैं, प्रवाह के द्वारा, महाद्वीपीय प्रवाह के द्वारा इनकी स्थिति आज हम देख रहे हैं। छोटी प्लेटें भी, जैसे हमारी नाजका प्लेट, कोकोज प्लेट जो अटलांटिक महासागर में स्थित है, जो एक द्वीप के रूप में दिखाई देती है, वो हमारी छोटी प्लेटें, जिनमें 20 छोटी प्लेटें पाई गई हैं, जैसे नाजका, कोकोज, कैरेबियन, तिब्बत प्लेट है, सोमाली प्लेट है, ये प्रमुख छोटी प्लेटों के रूप में जानी जाती हैं। इसके पश्चात हम करेंगे कि प्रमुख प्लेट सीमाएं। प्लेट सीमाएं, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लेट सीमा क्या होती है। प्लेट सीमा किसे कहते हैं? एक प्लेट की निश्चित दूरी तक जो स्थापना हम देखते हैं, उससे दूसरी प्लेट जब लग जाती है वो प्लेट सीमा के अंतर्गत आती है। तो प्लेट सीमाएं 3 तरह से कार्य करती है। अभिसारी प्लेट सीमा, अभिसारी प्लेट सीमा, जिसे विनाशात्मक प्लेट सीमा भी कहा जाता है, अपसारी प्लेट सीमा, और तीसरी है संरक्षी प्लेट सीमा। संरक्षी प्लेट सीमा जो है वो किसी भी प्रकार का कोई अलग से परिवर्तन नहीं दिखाती है। अभिसारी प्लेट सीमा क्या होती है? जब 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे की ओर गति करती हैं तो अभिसारी प्लेट सीमा कहलाती है। इसके अंदर क्या होता है कि एक प्लेट मान लो भारी है और एक हल्की प्लेट है, तो जो भारी प्लेट है वो हल्की प्लेट को नीचे की ओर धंसा देती है और भारी प्लेट ऊपर उठ जाती है, जिसकी वजह से भारी प्लेट जो ऊपर उठ गई उससे किसका निर्माण होता है? हमारे पर्वतों का निर्माण। और जो हल्की प्लेट नीचे की ओर धंस जाती है उससे महासागर, सागर या फिर झीलों का निर्माण होता है। प्रमुख भ्रंश घाटियों का निर्माण भी इससे होता है। अपसारी प्लेट सीमा क्या होती है? जब 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में संचलन करती हैं। मान लीजिए एक प्रशांत महासागरीय प्लेट है और एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। प्रशांत महासागरीय प्लेट पश्चिम की ओर जा रही है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मूव कर रही है। तो अलग अलग दिशा की ओर, उत्तर पूर्व की ओर जा रही है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो दोनों प्लेटें ये अलग अलग दिशा में गति कर रही हैं, तो एक दूसरे से कहाँ जा रही हैं? विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। तो बीच का जो स्थान बचा इसका वो क्या रह जाता है? ब्लैंक रह जाता है, जिसमें किसका निर्माण होता है? प्रमुख कटक का निर्माण होता है, जो हम देख रहे हैं अटलांटिक महासागर में, जो हमारा एस आकृति का बना हुआ है मध्य महासागरीय कटक, जो विश्व का सबसे बड़ा कटक है। तो अपसारी प्लेट के एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसकने से किसका निर्माण होता है? कटक का निर्माण होता है। उससे आगे तीसरी प्लेट जो हमारी है वो क्या है? संरक्षी प्लेट। संरक्षी प्लेट क्या होती है? जब 2 प्लेटें एक ही दिशा में गति कर रही हैं, या तो उत्तर की ओर जा रही हैं या फिर दक्षिण की ओर दोनों प्लेटें जा रही हैं। तो 2 प्लेटें जब एक दिशा में जा रही हैं, एक प्लेट अधिक तेज गति से जा रही है और एक दूसरी प्लेट थोड़ी धीमी गति से जा रही है, तो जो तीव्र गति से जा रही है वो अधिक तेजी से इसके किनारों पर क्या करती है? रगड़ लगाती है या घर्षण करती है। तो जो घर्षण करती है उसके द्वारा क्या होता है कि इस प्लेट का जो किनारा का जो भाग है वो क्या हो जाता है? घर्षित हो जाता है, अपर्दित हो जाता है, जिससे क्या होता है कि उसका जो किनारे का जो भाग है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। उसके अंदर किसी भी प्रकार की ना कोई पर्वत, पहाड़, झील, घाटी किसी का भी निर्माण नहीं होता है। दोनों प्लेटें सेम बनी रहती हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि एक दिशा में जाने से एक दूसरे पर रगड़ लगाती हैं। इसके पश्चात हम करेंगे प्लेटों के महासागरीय और महाद्वीपीय जो हमारी प्लेट हैं वो उनकी विशेषताएं। महासागरीय प्लेटों की विशेषताएं और
महाद्वीपीय प्लेटों की विशेषताएं। दोनों जो प्लेटें हैं वो अपने विशेषताओं के आधार पर एक दूसरे से अलग पहचानी जाती हैं। महासागरीय प्लेटों की विशेषताएं क्या होती हैं कि इनकी मोटाई जो होती है महासागरीय प्लेटों की वो कम होती है। कितनी होती है? लगभग 5 से 10 किलोमीटर तक इनकी मोटाई मानी गई है। महासागरीय प्लेटें बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती हैं। इनका भार क्या होता है? अधिक होता है। इनका भार अधिक होता है और इनमें एक विशाल क्षेत्र में क्या होता है? जल ही जल दिखाई देता है विशाल क्षेत्र में। तो ये थी महासागरीय प्लेटों की विशेषताएं। इसके बाद महाद्वीपीय प्लेटों की विशेषताएं। तो महाद्वीपीय प्लेटों की जो मोटाई होती है वो अधिक होती है। लगभग कितनी होती है? 100 किलोमीटर तक महाद्वीपीय प्लेटों की मोटाई मानी गई है। इनका भार कम होता है, भार इनका कम होता है और इनकी जो बनी होती हैं जिससे ये ग्रेनाइट चट्टानों के द्वारा, ग्रेनाइट चट्टानों से इनकी उत्पत्ति होती है। भार इनका कम होता है और एक दृढ़ स्थल रूप दूर तक दिखाई देता है। किनका? महाद्वीपीय प्लेटों का। तो ये था हमारा आज का टॉपिक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसके अंदर हमने जाना कि प्लेट क्या होता है, प्लेट विवर्तनिकी क्या होती है, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटें क्या होती हैं, प्रमुख प्लेट सीमाएं क्या होती हैं, उनको किस प्रकार से हम पहचानते हैं, कौन सी प्लेट सीमा के द्वारा किस प्रकार की उत्पत्ति होती है।